हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फिजिक्स का एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर्स में बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो टोटल वीडियो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें अब एमसीक्यूज लाए जो कि बार बार रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही आपको इसे देखिए क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछेगा 2025 के बोर्ड के एग्जाम में, या अगर आप 2026 में भी दे रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 100% देखना है, इस वीडियो से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, सारा का सारा क्वेश्चन जो आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है, और बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन से आज हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जिसे म्यू बोलते हैं क्या होती है। परमेबिलिटी म्यू ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो याद रखना, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो परमेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है एक से। ठीक है, तो यहाँ देखो एक ही ऑप्शन ऐसा बता रहा है कि जो ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। डायामैग्नेटिक की कम होती है एक से। ठीक है, और ये अब देखो, ये जो क्वेश्चन है फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछता है, तीनों का डिफरेंस। तो जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन डालेंगे लॉन्ग आंसर टाइप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वहाँ पे देखना, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा है, ये बात बता दी है, क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से याद रखना इसी का। और म्यू क्या होगा, एक से ज़्यादा होगा, बशर्ते बहुत ज़्यादा होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। देखो, फिजिक्स का, मैथ का और केमिस्ट्री का, तीनों का वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल। तो चैनल पे नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, केमिस्ट्री का तो बहुत डाले ही डाल रहे हैं, फिजिक्स का भी आपको लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर सब कुछ मिलेगा। कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, याद रखना, क्या इसमें हो जाएगा गामा रे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। इसे बोलते हैं गामा किरण, नाम भी याद रखना है, सिंबल भी याद रखना है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, गामा रेज। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी देता है, 25 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा, इसीलिए हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग गामा रे। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसे, गामा रे। और याद रखना है, गामा रे जो होता है इस पे ना तो नो मास, यानी कोई द्रव्यमान नहीं होता है, और नो चार्ज, कोई आवेश नहीं होता है इस पे। ठीक है, नो चार्ज और नो मास वाली कौन सी आपकी किरण होती है, तो गामा किरण होती है। इस कारण से ये कोई क्या होता है, विक्षेपित नहीं होता है। विक्षेपित नहीं होता है कहाँ पे, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, बहुत अच्छे समझा दिए क्वेश्चन, एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन ये वाला। थर्ड करते हैं, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किसका मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, क्या, पोजिस्ट्रॉन। ठीक है, क्या हो जाएगा, पोजिस्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी आपके एग्जाम के लिए। देखो, कह रहा है 1 स्टैट कूलम कितने के बराबर होता है। ठीक है ना। अभी देखो, स्टैट कूलम क्या होता है, ये होता है हमारा सीजीएस यूनिट। क्या होता है सीजीएस यूनिट किसका, तो सीजीएस यूनिट होता है चार्ज का, आवेश का। सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो सैट कूलम, और इसे हम लोग ईएसयू भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ईएसयू। देखो, चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है स्टैट कूलम, साथ साथ में ईएसयू भी बोलते हैं, दोनों चीज। अगर पूछा जाए चार्ज का एसआई यूनिट, तो सबको पता होगा क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट कन्वर्जन टाइप का डायरेक्ट याद रखना है इस क्वेश्चन को। एक स्टैट कूलम कितने के बराबर होता है, तो और ये याद रखना, 3.3 इंटू 10 कूलम। ऑप्शन में ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे 3 इंटू 10 9 है यहाँ पे, ये क्या है, 10 है। तो अब एक जगह इस ऑप्शन को अगर देखा जाए तो एक 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 है। तो जैसे इसको डिवाइड दोगे तो आएगा ये 0.33 इंटू 10 टू द पावर -9। इस जीरो को अगर यहाँ पहुँचा देंगे तो एक पावर बढ़ जाएगा, या मतलब एक पावर और घट जाएगा यहाँ पे। तो 3.3 इंटू 10 टू द पावर -10 बन जाएगा ये। ठीक है, 10 कूलम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ हमारा क्या, राइट आंसर। घुमा के दिया है ऑप्शन को। ठीक है, तो याद रखना डायरेक्ट इसका आंसर। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आयाम मॉडलन सूचकांक का मान होता है, इसे भी आप स्टार लगा लो। ठीक है, देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन इंडेक्स। तो याद रखना, 0 तथा 1 के बीच में होता है। ठीक है, 0 तथा 1 के बीच में होता है ये। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। ऑप्शन आपको याद रहना चाहिए ये वाला क्वेश्चन के साथ में।
फिफ्थ करते हैं, जब पदार्थ की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य होता है। व्हेन ए लाइट व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स द ग्लास स्लैब, वेवलेंथ इज, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन याद रख लेना है। घटता है, क्या होता है? घटेगा। ठीक है, अब कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन तो जरूर याद करके रखना है, इंपॉर्टेंट बन चुका है, बिहार बोर्ड ये पूछा हुआ है क्वेश्चन है ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया। प्रतिघात का मात्रक है, रिएक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, एसआई यूनिट से आपको कम से कम 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव में जितना भी एसआई यूनिट पूछा हुआ है उसको हम लोगों को ढंग से याद करना है। तो ये सब जो आपका एसआई मात्रक है इसे आपको अच्छे से याद रखना है। प्रतिघात का रिएक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? तो ओम होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? विच रेंज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉल इन द विजिबल पार्ट? याद रखना है, बामर श्रेणी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? बामर बोलते हैं, बाल्मर नहीं बोलेंगे, बामर बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। लाइमन से देखो, इसी दोनों से श्रेणी से पूछा जाता है। लाइमन श्रेणी यूवी किरण, ठीक है, यूवी 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 रेंज में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? यूवी पार्ट में, ठीक है, या यूवी रेंज में पड़ता है ये, तो याद रखना ये यूवी श्रेणी में कौन पड़ता है? लाइमन। और बाल्मर कहाँ पड़ता है? बामर कहाँ पड़ता है? वो आपका विजिबल श्रेणी यानी दृश्य भाग में पड़ता है। तो दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। 8 करते हैं, विद्युत क्षेत्र ई का एसआई मात्रक है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो 100% ये सब क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके आपको रख लेना है, एसआई यूनिट का। ठीक है, तो देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई मात्रक होता है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, न्यूटन पर कूलम। ये क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। और इसी न्यूटन पर कूलम को हम लोग वोल्ट पर मीटर भी आपको देखने को मिलेगा। वोल्ट पर मीटर भी किसका एसआई यूनिट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। और न्यूटन पर कूलम भी होता है। दोनों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, दोनों में से कोई एक दे देगा एसआई यूनिट। याद रखना 10 से 12 मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ एसआई मात्रक से क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। 10 करते हैं, एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। कैसा इमेज बन सकता है अवतल गोलीय दर्पण से? आभासी, वास्तविक या आकार में बड़ा, या इनमें से सभी? तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये सारा बन सकता है, सारा बन सकता है, वर्चुअल भी बनता है, रियल भी बनता है, और आकार में बड़ा या इंटेंसिटी इसका ज़्यादा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इंपॉर्टेंट टिक करके रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो ये क्वेश्चन तीसरा बार ये आया हुआ है, ठीक है, और भी क्वेश्चन ये आएगा भी, ये वाला क्वेश्चन देखे हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है एसआई मात्रक में। किलो वाट आवर मात्रक किसका होता है? तो एनर्जी का होता है। इन तीनों के बारे में बताएं हम, ऑप्शन तो पहले ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपका पीवीआई। शक्ति का बात करते हैं तो क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। जूल पर सेकंड में बोलते हैं, जूल पर सेकंड या वाट। ठीक है, ये किसका ऐसा यूनिट होता है? शक्ति का। बल आघूर्ण का बताए थे, न्यूटन मीटर। तो तीनों का ऐसा यूनिट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, न्यूटन मीटर टॉर्क का, एनर्जी का किलोवाट आवर, और पावर का वाट होता है या जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। 11 करते हैं, विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितज्ञ योग होता है। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है? शून्य होता है, इसी को बोलते हैं किरचॉफ लॉ या जॉनसन लॉ। ठीक है, किरचॉफ लॉ या जॉनसन लॉ इसी को बोला जाता है कि अलजेब्रिक सम क्या होता है? किसी भी सर्किट का तो जीरो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे आपको 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी पूछता है, और ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रह सकता है। कुछ ऐसे बना करके, एक करंट इधर जाता है, एक करंट बाहर, एक करंट अंदर, तो जब ऐसा न्यूमेरिकल बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो अभी याद रखना क्या होता है? जीरो होता है। चुंबकशीलता की विमा होती है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी? तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा, दोनों जगह नेगेटिव का 1। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझा देते हैं। ठीक है, ट्रिक याद करने का, देखो एम एल पे कुछ नहीं लगेगा, टी पर -2 और आई पर भी -2 रहता है। बस ये बात याद रखना है, आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी को अच्छे से कर लेना है आपको। चुंबकशीलता की विमा, डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी, इसी को आपको अच्छे से याद रखना है। ट्रिक बता दिए, दोनों पे क्या होता है? -2। एक पे ये गलत है, ये भी गलत है, तो निगेटिव वाला क्या होगा? हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। ठीक है, व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ एलआर सर्किट? देखो ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि फॉर्मूला है ये। ठीक है, फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। ये होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर,
ये सबसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है और एक ऑब्जेक्टिव में आपको एक फ़ॉर्मूला भी पूछ दिया। आपको बस इसी को याद रखना है। यही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। अच्छे से याद रखना है क्योंकि बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है फ़ॉर्मूला को। 14 करते हैं क्वेश्चन नंबर कि नॉर गेट का बूलियन व्यंजन है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन भी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट क्या होता है यहाँ पे? एक यहाँ पे ये लगा देते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ए प्लस बी का बार इक्वल्स टू क्या? वाई। ठीक है, वाई होता है आउटपुट। जब इसका लॉन्ग ऐसा टाइप क्वेश्चन बताएँगे तब इसको अच्छे से डिटेलिंग करेंगे। क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन नॉट गेट क्या होता है और इससे ऑब्जेक्टिव पिछले वाले वीडियो में भी था और इस वाले में आपको ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। तो याद रखना इससे आपको ऑब्जेक्टिव रहता है इस वाले चैप्टर से। तो ये आपको याद रखना है नॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है तो ए प्लस बी का बार ऊपर ऐसे एक लगा मिलेगा, ठीक है? इक्वल्स टू वाई, ठीक है? बात करते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। परमिटिविटी को म्यू नॉट करके लिखते हैं, नीचे 0 आ जाता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है थ्योरेटिकल क्वेश्चन 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फराड पर मीटर क्या होता है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फराड पर मीटर होता है परमिटिविटी का परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू याद रखना 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 फराड पर मीटर। पूछ रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है व्हाट इज द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो ये तीनों फॉर्मूला होता है पावर का। क्लास 10th में भी हम लोग ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे और 12 में भी है आपको। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है कि पावर का होता है किसका? तो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट का। अब इसमें ऑप्शन देखो कौन सा मैच खा रहा है। देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि पावर या वी स्क्वायर बाय आर भी होता है, पी इक्वल्स टू वी आई भी होता है, पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर भी होता है। तो तीनों ऑप्शन ये देखो ये तीनों पावर का फॉर्मूला होता है और इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो रहा है ये मेल खा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। देखो ये सब एसआई यूनिट का क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा हम लोग एनर्जी ऊर्जा को मापन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इस क्वेश्चन को। फिर से जब रिवीजन करवाएंगे तो टोटल क्वेश्चन को फिर से लेंगे जो कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और साथ में जो आपका जो बिहार बोर्ड वाले जो भेजते हैं वो भी लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं 18। लेंज का नियम संबंधित है। लेंज लॉ इज रिलेटेड। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? ऊर्जा से। देखो यहाँ पे संवेग है ना ऑप्शन डी में, अगर यहाँ पे हम ऊर्जा कर देते ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण के नियम तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाता है। लेकिन ऊर्जा ऑप्शन नंबर सी में, तो आपको याद रखना है ऊर्जा का संरक्षण नियम से संबंधित है क्या? लेंज का नियम। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। तो अभी के लिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि ऊर्जा ऑप्शन सी में ही हमें गिवन दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी, आपको अच्छे से याद रखना। और लेंज लॉ 2 मार्क्स में पूछता है। 19 करते हैं खगोलीय दूरी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। व्हाट इज द फाइनल इमेज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। याद रखना काल्पनिक एवं उल्टा बनता है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बनता है इमेज। इसमें तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। ठीक है, अगर आपको याद करना है तो ये याद कर सकते हैं, नहीं तो मत भी करो तो कोई दिक्कत चलेगा। ठीक है, एक ही बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी तक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं स्वप्रेरण की इकाई होती है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई। इसे आप अच्छे से याद कर लेना है। इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को स्किप मत करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो यूनिट ऑफ सेल इंडक्शन क्या होता है? सेल प्रेरण की इकाई तो हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। इसे एच कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल स्व प्रेरण की इकाई क्या होती है? तो हेनरी होती है, जिसे हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। देखो 20 क्वेश्चंस हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, तो आप टोटल वीडियो अगर देख लिए होंगे तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। केमिस्ट्री का भी वीडियो जाके देख सकते हैं आगे। ओके।